सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, कुछ दिन के बाद रुक्मिणी जी के गर्भ से एक बालक का जन्म होता है। और बालक कौन है? इसीलिए 18 पुराण की कथा जानते हो तो भागवत जी की कथा कहें। एक सूत्र दे दिए, कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कहा वो काम जो हमने उस दिन बताया ना, उत्तम भयम रतिपतिम रमयांचकार, कामदेव ने कहा कि मैं आपका पुत्र बन जाऊंगा। वही कामदेव भगवान का पुत्र बन करके रुक्मिणी जी के गर्भ से पैदा हुए हैं। और एक राक्षस राज है शंबरासुर। शंबरासुर ने कहा ब्रह्मा जी से कि हमारी मृत्यु कैसे होगी? तो ब्रह्मा जी ने बताया कि द्वारिकाधीश का जो प्रथम विवाह होगा, उनके द्वारा जो पुत्र पैदा होगा, उसी के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो शंबरासुर द्वारिकापुरी में रुक्मिणी और कृष्ण भगवान के महल के अगल बगल घूमता रहता है, मायावी है, घूमता रहता है। जब बच्चा पैदा हुआ तो प्रसूति गृह से ही उठा लिया और लेकर के जाने लगा। तो रास्ता में मिल गए देवर्षि नारद। अरे कहा शंबरासुर क्या कर रहे हो? कहा इसका वध करूंगा। कहा बच्चे का वध करने का पाप जानते हो कितना होता है? कहा महाराज ब्रह्मा जी ने बताया है कि अगर मैं इसका वध नहीं करूंगा तो ये हमारा वध कर देगा। कहा लेकिन तुम अपने हाथ से मत करो। तो उसी बच्चे को शंबरासुर ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया। और एक बड़ी मछली थी, वो बड़ी मछली उस बच्चे को निगल ली। अब जो रति है अपने पति को पाने के लिए घूम रही हैं, तो एक जगह कथा हो रही थी। नारद जी कथा कह रहे थे, वो भी बैठ के सुन रही थी। नारद जी को जब ये बताई कथा सुनी तो नारद जी से प्रश्न किया, कौन? रति ने, महाराज हमारे पति कहाँ मिलेंगे? तो नारद जी ने कहा कि शंबरासुर के यहां मिलेंगे। तो वही रति अपना छद्म भेष धारण करके शंबरासुर के यहां भोजन बनाने का काम करने लगी। अपना नाम बदल लिया, रंग रूप बदल लिया, मायावती का नाम बना करके शंबरासुर के यहां भोजन बनाने का काम करती है। कहां से मिला ये समाचार? कथा से। और वो मछुआरा जब मछली को पकड़ा तो मछली बड़ी है, तो मछुआरा सोचा कि अगर इस मछली को मैं चीरता हूं, इसके मांस को बनाता हूं तो परिवार हमारा छोटा है, और इस मछली को अगर हम ले चल करके राजा को दे दे, शंबरासुर को दे दे, तो हमारा नाम भी हो जाएगा। और राजा हैं, पुरस्कार में अगर थोड़ा भी दे देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, मछली के दाम से भी ज्यादा दाम हमको मिल जाएगा। ऐसी बुद्धि लगा करके मछुआरा उस मछली को ले जा करके राजा शंबरासुर के दरबार में दे देता है। और भोजन बनाने का काम ये रति करती रहती हैं। नारद जी ने तो पहले ही बता दिया था कि आपके पति यहीं मिलेंगे, इसलिए वो जो मायावती भोजन बनाने का काम करती हैं, उस मछली के पेट में धीरे से चीरा मारी। और वही चीरा जोर से मार देती तो पति महोदय का राम नाम सत्य हो जाता। लेकिन बचाई कहां से? कथा। मछली के पेट में धीरे से चीरा मारी, देखी तो मछली के पेट में एक बालक। रति तो जान गई क्योंकि कथा में नारद जी ने बता दिया था कि आपके पत्युर्निर्दग्ध देहस्य देहोत्पत्तिम प्रतीक्षति। कहा वही अपने पति को जान करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करना शुरू कर दिया। निरूपिता शंबरेण सारूपौदन साधने कामदेवम शिशुम बुद्ध्वा चक्रे स्नेहम तदार्भके। वो बालक धीरे 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 दिन दूना रात चौगुनी बढ़ने लगा। सुखदेव बाबा कहते हैं कि नाति दीर्घेण कालेन सकार्ष्णी रूढ़ यौवन अरे जनयामास नारीणाम वीक्षन्ते नांच विभ्रमम। कोई भी स्त्री देखे मोहित हो जाए। क्यों?
ये साक्षात भगवान के पुत्र बनकर के आए हैं। तो एक दिन जैसे कोई स्त्री अपने पति से परिहास करती है, ऐसे ही रति उस बालक से, प्रद्युम्न जी से जो तरुणावस्था को प्राप्त हो गए हैं, परिहास करते हैं। सातम पतिम पद्मदलायते क्षणम प्रलंब बाहुम नरलोक सुंदरम और सप्रीडहासो तबिभ्रत भ्रुवेक्षति प्रीत्योपतस्थेर तिरंग सौरतैः। एक बात बताने के लिए इस प्रसंग पे लाया हूं। क्या? एक काम जीवन में कर लें। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री का नाम है रति। रति मजाक कर रही हैं, लेकिन फिर भी प्रद्युम्न जी ने क्या कहा? मातृभावम अतिक्रम्य वर्तसे कामिनी यथा। आपने हमारा लालन पालन किया है और मातृभाव का अतिक्रमण करके आप कामिनी के जैसे हमसे व्यवहार कर रही हैं। जिसका चरित्र उदात्त होता है वो अपने आप बड़ा बन जाता है। ध्यान देना, जिसका चरित्र सुंदर होता है उसके चित्र की भी पूजा होती है। और चरित्र अगर बिगड़ गया ना, अरे राम राम राम, सब कुछ उसका चला गया, कुछ बाकी बचा नहीं। और इस बात को विदेशी लोग मानने लगे, लेकिन अभी भी हम लोग भटक रहे हैं।